हेलो। हेलो। इनेबल होम ट्यूशन से बोल रहे हैं। जी बोल रहे हैं सर। एक ट्यूटर की आवश्यकता थी हमें। जी। जी। जी बताइए ना कौन सा क्लास के लिए। क्लास 6 में बच्चा पढ़ रहा है। जी सर, जी सर। एड्रेस। एड्रेस तो पहले ही बताए थे, नोट कर लीजिए। वैसे आरएमएस कॉलोनी। हम्म। ये आईसीएसई बोर्ड है। अच्छा 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 अच्छा। आईसीएसई बोर्ड में है। हाँ। जी सर, फी क्या रहेगा सर? फिर आप बताएंगे ना सर। हम तो सर कहेंगे कि बहुत कम, तो आप थोड़ी ना उतना मान जाएंगे। ये तो बहुत कम तो सर, जैसे कि आप कम कहेंगे क्वालिटी कम मिलेगा। कम हाँ, कहने उतना से क्या कम है। कहने से थोड़ी बढ़िया मिल जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी आप पहले टीचर को पेमेंट कर रहे होंगे तो क्या कर रहे हैं, क्या बजट रखे हैं? आजकल तो सारा काम बजट पे होता है। हाँ हाँ। हम्म। पहले वाला टीचर 2,500 में पढ़ा रहे थे, 2,500। जी जी जी। सर उस बजट में मिलना अब थोड़ा मुश्किल है सर, ठीक है, अब मिलने पर भी ढंग का मिलना थोड़ा मुश्किल है। धन का कितना में मिल जाएंगे। सर ढंग का कहने का मतलब है कि आपको कम से कम 3500 4000। मैथ साइंस। सिर्फ हम मैथ और साइंस पढ़ाएंगे। जी। अच्छा, ठीक है। मैं सोशल साइंस अब नहीं पढ़ाएंगे। सर देखिए, जैसे कि पढ़ाने की जहाँ तक बात आती है ना, तो जैसे मान लीजिए किसी को भी टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है, ठीक है, हाँ तो आप तो जान ही रहे हैं कि आजकल स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, टाइम आ गया है। अगर वो हाँ मैथ साइंस बैकग्राउंड के ऑलरेडी अपने टाइम के स्टूडेंट रह चुके हैं तो मैथ हाँ और साइंस पढ़ाते हैं। अब हाँ। उनका सोशल साइंस के प्रति ना इंटरेस्ट है ना वो पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे जी। सोशल साइंस की बात करते हैं तो एक पार्ट आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के क्या है, सारा तो साइंस का ही पार्ट है। हम्म पढ़ाना चाहे तो टीचर पढ़ाते ही हैं। हिस्ट्री और हम्म सिविक्स का दोनों का ट्रैक अलग अलग है। हम्म हाँ। ऐसे कौन क्या करेंगे ये टीचर ही मतलब कि क्लियरली बता पाएंगे। और दूसरी बात रहती है कि टाइम भी मिलना चाहिए। जैसे 1 आवर के पीरियड में क्या होता है ना, मैथ और साइंस से ही टाइम नहीं मिल पाता है। अगर क्योंकि साइंस में आपके बच्चे आईसीएसई बोर्ड में हैं तो ऑलरेडी उसके पास 3 पार्ट्स होंगे, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, तीनों बुक डिवाइडेड होंगे। जी। जी। तो थोड़ा तो 3 सब्जेक्ट इधर हो गए हैं। एक सब्जेक्ट आपका मैथ है ऑलरेडी। तो हम्म। 1 आवर का ड्यूरेशन है, सप्ताह में 5 दिन हो जाएंगे। तो सर फिर टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है ना। 5 दिन मतलब सैटरडे संडे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। ये तो एक नया चोचला हो गया है भाई। सैटरडे तो कम से कम पढ़ाना चाहिए, सर संडे नया छुट्टी में। चोचला नहीं हो गया, सप्ताह में 4 दिन अब चल रहा है सर। अब जो देखिए चोचला जो बोल रहे हैं ना सर, देखिए हो क्या गया है कि हाँ बोलिए। मार्केट में सब चीज का बजट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ठीक बहुत है। सारे बजट फिक्स है। जैसे आपका हाँ बहुत सारा आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी लेते होंगे तो उसका साइज सब कुछ से क्वांटिटी कम कर दिया गया है। हाँ। प्राइस वही है, क्वांटिटी ही कम कर दिया गया। तो जस्ट लाइक वही चीज हुआ यहाँ भी। अब जैसे 4000 5000 से पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स 95% पटना के पेरेंट्स 4000 5000 से ऊपर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। हम्म तो अब हम्म जैसे 4000 5000 ट्यूशन में अब जो टीचर का गुजर, जो टीचर इसी पे डिपेंडेंट है उनका गुजारा नहीं चलेगा। तो वो लोग क्या कर दिए, सप्ताह में 4 दिन कर दिए हैं अब। अगर आप हम्म थोड़े से और एक्सपर्ट टीचर में जाएंगे तो सप्ताह में 4 दिन ही आते हैं वो। 3 दिन आपके यहाँ, 3 दिन उनके यहाँ, और एक दिन जो वीकेंड रहा, छुट्टी का दिन रहा, उस दिन सबके यहाँ। तो उनको अगर 4000 ही दो घर से मिला सेम आवर में तो 8000 रुपया घंटा हो गया ना वो। हम्म अगर वो 4 घंटा काम करके अगर वो पटना में रहना है, उनको अपने परिवार को रखना है, अगर अच्छे टीचर है अच्छे से अपने परिवार को भी रखेंगे ना, तो कम से कम उनको 30 40 हजार रुपया तो चाहिए ट्यूशन पढ़ा के। हम्म। तो ये सब सर बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण ये सब चीज चल रहा है, 5 दिन 4 दिन 3 दिन। उससे तो बेटर कोचिंग ही है ना आजकल तो, सर तो गार्जियन कोच के लिए। जैसे कोचिंग बेटर है सर, तो कोचिंग को एक बार ट्राई कीजिए सर। बेटर कुछ नहीं है सर दुनिया में। बेटर कैसे है सर, कोचिंग बेटर होता तो फिर होम ट्यूशन चलता कैसे? होम आ ट्यूशन होम तो आ होम मजबूरी है, ट्यूशन इसलिए चल रहा है। कोई चलिए सर, आदमी हर पेरेंट्स पहुंचाने का वाला देखिए, ले जाने हर वाला पेरेंट्स का नहीं अपना है। अलग अलग है। देखिए कोचिंग कोचिंग भी बेटर नहीं है सर। आप कोचिंग में जाइए पहले, कोचिंग में पहले अपना पैर रखिए, वहां पे इंक्वायरी कीजिए पहले आपके बच्चे का एलेन वेलेन में इतना भीड़ कैसे लगा हुआ है भैया। है? एलेन में इतना भीड़ कैसे है। सर तो भीड़ कहाँ नहीं है, होम ट्यूशन में कौन टीचर बेरोजगार है सर? बढ़िया टीचर के पास 10 10 को ट्यूशन, 15 15 को ट्यूशन पढ़ा रहा है, भीड़ सब जगह है सर।
हम्म, एलएन के बच्चे भी ट्यूशन पढ़ते हैं सर। आप पढ़ते अगर अपने हैं। बच्चे को एलएन में दे देंगे हम्म, और कल के डेट में आपके बच्चे का डॉट्स होगा, डॉट्स कौन क्लियर करेगा? हम्म, हमारे पास बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो जिनके बच्चे एलएन में पढ़ रहे हैं, डॉन बॉस्को में पढ़ रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, इसके बावजूद भी ट्यूशन रखना पड़ रहा है उनको। हम्म, हम्म। हम्म। तो सब भीड़ तो सब जगह है सर, एलएन में है, आकाश में है, चैतन्या में है, भीड़ सब जगह है। अच्छा, एक चीज लेकिन समझिए, आप मेरा ये चीज रिक्वायरमेंट देखिए, सुन जी। हाँ, लेकिन ये चीज आप देखिए सर कि कहाँ से मेरे को फायदा होगा, क्या करने से हम्म, हमको फायदा होगा। जी भीड़ तो सर जंक्शन पे कपड़ा बेचने वाले पर भी लगी हुई है, शोरूम में, पटना के शोरूम में 1-1 लाख रुपया रेंट दे के भी शोरूम चला रहे हैं। अगर उसको फायदा नहीं हो रहा तो चला कैसे रहा है वो? जी। बस, तो अब हमको कैसे फायदा होगा ये आपको सोचना होगा सर। एज ए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सर आपसे आर्गुमेंट करना नहीं है, आपको सारी बातें बताना है कि ताकि आप हमें बेहतर समझें, कल के डेट में आपको हम अगर चीट ना करें, और अगर आज हम आपको चीट कर लेते हैं तो कल आप हमसे बात भी करना नहीं चाहेंगे। हम्म, हाँ, मेरा टारगेट बिजनेस करना नहीं है, मेरा टारगेट आपको आपके साथ आर्गुमेंट करना नहीं है, डिबेट करना नहीं है, मेरा टारगेट यही है, इस मार्केट का रियलिटी बता देना, क्योंकि यहाँ पर किसी बच्चे एक बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। एक जी। अच्छे टीचर का आप चयन करेंगे तो ही आपके बच्चे का फ्यूचर बेहतर होगा। हाँ। तो बस मेरा मेरा टारगेट यही है सर। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सर आप हमसे डिस्कस करें तो बहुत अच्छी बात है सर। अगर आपका टारगेट दूसरा है सर, तब तो फिर इस बात को क्विट कर देने में, क्योंकि मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा सर। ठीक है, देखिए अपने बजट और अपने रिक्वायरमेंट में ही ना काम करेंगे, मिलने के लिए तो हीरा भी लोग पहन रहा है और लोग क्या क्या नहीं कर रहा है, बात समझ गए होंगे, है ना? तो हमारी जितनी सैलरी उसी में हम सब काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करना भी तो चाहिए। हाँ, तो हमारा काम भी चले और सब कुछ हो। तो हमको एक टीचर दे दिया जाए, और लेकिन हम सैटरडे भी चाहते हैं पढ़ाना, संडे एक दिन आप वीक ऑफ ले लीजिए, सैटरडे कम से कम पढ़ाए हमारे सर बच्चे। देखिए, आप जो चाहते हैं और जो मार्केट का सच्चाई है वो दोनों चीज आपको हम बता दिए। जी जैसे आप चाहते हैं, ये बात यहाँ तक सही है। अब आगे वाला बंदा करेगा या नहीं करेगा या कर रहा है, ये इस पे निर्भर करता है। अब जैसे कि आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट बता दीजिए, हम सारे को एक मैसेज टैप से टेक्स्ट करके हम अपने सारे टीचर्स के ग्रुप में छोड़ देंगे। अगर ठीक है। टीचर एग्री करेंगे तो भैया जाइए। अब आपको एज ए पेरेंट्स वहाँ पे चेकआउट करना है कि मेरे बच्चे के लिए कौन अच्छे हैं। मेरे बच्चे के लिए 4 दिन आने वाले अच्छे हैं, कि 5 दिन आने वाले अच्छे हैं, कि 6 दिन वाले अच्छे हैं। मेरे बच्चे के लिए टीचर 2,000 वाले अच्छे हैं, कि 5,000 वाले अच्छे हैं, कि 4,000 वाले अच्छे हैं। जी ये एज ए पेरेंट्स आपको डिसीजन लेना है सर। जी जी, बिल्कुल। चलिए, जी धन्यवाद। एक जी। चीज ये पूछना था, क्या टीचर आज आ सकते हैं टेस्ट के लिए क्या? सर आप हमको सारी बातें बता दीजिए, हम मैसेज करते हैं, इसके बाद वहाँ से कुछ रिप्लाई आता है, इसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं सर। इस ठीक है। पर तो अभी पहला पहला मेरा कंडीशन है कि 5 दिन पढ़ाने वाले, सैटरडे इंक्लूडिंग, संडे तो टेक ए रेस्ट, नो सैटरडे इशू। इंक्लूडिंग सर 6 दिन हो गया। हाँ, 6 दिन, 6 दिन, जी सर। 6 दिन, 6 दिन पढ़ाने वाले। जी टाइमिंग, 1 मिनट, टाइमिंग 5 to 6, टाइम भी लिख लीजिए, 5 से 6। ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए टीचर। जी। जी। हुँ। क्वालिटी बेटर हो, अच्छा वो मतलब तैयारी वारी करने वाला अच्छा लड़का हो, या अच्छा बैकग्राउंड का है उसका हो, उसका पढ़ाई लिखाई मतलब एजुकेशनल कहने। बैकग्राउंड अच्छा हो, मतलब सीबीएसई हाँ बोर्ड और से पढ़ा हुआ हो, यही हाँ ना? हाँ हाँ, जी जी, हुँ, गांव देहात हुँ। से पढ़ के आएगा तो बेचारा को दिक्कत होती है, हम उसको गांव देहात के कहने का मेरा मतलब, सॉरी नहीं, नहीं, अगर नहीं, हम ठीक है सर, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा अपने यहाँ का स्लैंग ही यही है सर। अपने तो यहाँ का स्लैंग ही स्ट्रगल यही करना है। पड़ता है बोलने में, वो नहीं, 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 ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। है, प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है, स्कूल बिल्कुल से सही बात कंप्लेन है, सही आता है बात है, कि आपका सही बात है, बच्चा सही बात का प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है ना? है। जी सर, जी सर। तो ये चीजें हैं बस, हुँ। आप ये है, आप आज हमको आगे भेज सकते हैं। तो पेमेंट हार्डेस्ट क्या दीजिएगा सर? आप पेमेंट, ये सारी चीज़ों हाँ, को फुलफ़िल जो करेंगे, उनके लिए आप बजट क्या रखे हैं अपना? 3500। 3500 रुपए मंथली। हाँ, हाँ। तो इसमें सर मिल जाएगा। देखिए, इसमें इसमें हमारा कहना अब ये रहेगा लास्ट में, ठीक है ना? जी जैसे कि हम ये सारी बातें समझ गए, पर हम इसको सारी चीज़ों को मैसेज फॉर्मेट में लिख करके टीचर को शेयर करते हैं। जी और इसमें देखिए, कुछ टीचर ऐसे होंगे जो इस चीज़ को देख करके नहीं जाएँगे, कुछ टीचर ऐसे भी होंगे सर कि हम अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, और अगर पेरेंट्स को अच्छा लगे तो हमको रखें, लेकिन उसमें कुछ हमारा भी शर्त होगा, ठीक है ना? हाँ हाँ तो अगर ऐसे वाले कोई टीचर होंगे तो मैं उनको भेज दूंगा। वहां पर दो चीजें करनी होगी, आपको कुछ अपने कंडीशन को कुछ कंप्रोमाइज करना होगा, और हमको जहां तक अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं कि आपका सबसे पहले नंबर ऑफ डेज वाला कंप्रोमाइज करना होगा। नंबर ऑफ डेज वाले में 6 डेज कोई नहीं जाएगा सर, हमको जहां तक लग रहा है, ठीक है ना? हाँ क्योंकि क्योंकि आप खुद ही सोचिए सर, जैसे मान लीजिए हम ही आपके यहाँ आ रहे हैं,
और आपके यहाँ आएंगे तो एक सिंपल सा बात है कि अभी हमारे साथ आपकी मतलब कि बातचीत हो रही है, एक डील हो रही है, लेकिन जब आएंगे जाएंगे तो आपके घर में एक फैमिलियर रिलेशन हो जाता है, कुछ दिन आएंगे जाएंगे तो अगर आपके हम अच्छे लगेंगे, हम आपके यहाँ कंटिन्यू करते हैं तो। और किसी कारण से अगर हम मंथ में 2-3 दिन नहीं आए, ठीक है, तो सबसे स्वाभाविक बात है कि आप हमें बोलने नहीं जाइएगा कि सर आप 2-3 दिन नहीं आए थे पिछले महीने में। इतना हाँ प्रोफेशनलिज्म आज के डेट में नहीं है अपने यहाँ, अपने यहाँ ये है। जनरली पेरेंट्स नहीं बोलते, 95% पेरेंट्स। जी और जी, तो हम दो भी नहीं तीन दिन बोलते। नहीं आए सर, तो फिर तो बात वहीं पर आ गई, सप्ताह में 4 दिन वाली ही। हाँ ठीक है। हाँ, आप ये कंडीशन लगा दीजिएगा सर टीचर पे कि सर सप्ताह में 5 दिन का मतलब 5 दिन होना चाहिए, 5 दिन में हम आपको छुट्टी नहीं देंगे। 5 दिन का मतलब ठीक। ये नहीं कि 5 दिन के अलावे आप 2 छुट्टी मार दीजिए, ये चीज हम नहीं बियर करेंगे। 5 दिन का मतलब 5 दिन, आपका कोई पर्सनल वर्क है, आप बीमार पड़ गए, आपका नेचुरल कुछ फेनोमेना हो गई, जैसे बरसात और हो रही है, तो आप ठीक है, आप मंडे को मत आइए, लेकिन आप सैटरडे को आके पढ़ा दीजिए आराम से, अपनी ठीक। ईमानदारी से। ठीक है। और सर हाँ। ये जो छुट्टियां आने वाली है सर, अभी फेस्टिवल की आने वाली, उसमें क्या सर होगा वो सर? उसका तो कोई गिनती ही नहीं सर, वो तो चलता ही रहेगा सर। वो तो दिवाली, तो दुर्गा उसमें कितनी पूजा, छठ। छुट्टियां मारते हैं टीचर लोग? जनरली अब दशहरा आने वाला है, दिवाली आने सर वाला, देखिए, छठ इसमें आने वाला। इसमें इसमें क्या है सर कि हर लोगों का अलग अलग है, इसमें कुछ भी कहना हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई लोग, बहुत से लोग यहाँ पे पटना में रह रहे हैं जो अदर अदर डिस्ट्रिक्ट के गांव के हैं, ठीक है। जी कुछ लोग ज्यादा भी करते हैं, कुछ लोग कम भी करते हैं। जी। हाँ, तो सिंपल सा बात है, अभी आपके यहाँ जो भी टीचर जाएंगे उसका हम आपको बेस्ट सोल्यूशन दे देते हैं सर, कि आप हम्म आप उनको सीधा बोलिए कि सर देखिए, छुट्टी जो नॉर्मल छुट्टी है वो हम्म आपके साथ है। जैसे दुर्गा पूजा है तो 2-3 दिन छुट्टी होती है, 8वीं हम्म 9वीं 10वीं कोई नहीं पढ़ेगा भाई, ठीक है। तो ये हम्म। छुट्टी तो आपका चलेगा। अब ये नहीं कि आप पंचमी से छुट्टी मार दीजिए। जी जी जी। बात समझ रहे हैं, जैसे हाँ, आप हम अ, लोग भी वही कहना चाह रहे हैं जो हाँ आप कह हाँ, रहे हैं, नहीं नहीं सर, क्योंकि नहीं नहीं, देखिए जो मेन जनरली इम्पोर्टेंट है वो सर, देख, देखिए आप हम लोग भी पेमेंट। हाँ, सरकारी कार्यालय में छुट्टी जो मिलती है वही अवेल करते हैं, उसके अलावा बिल्कुल छुट्टी नहीं बिल्कुल मिलती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। आपको फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाना हाँ है, इसमें हाँ इसमें सर हम कंप्रोमाइज नहीं। अगर कोई टीचर ऐसा करते हैं कि मान लीजिए 2 दिन आप छुट्टी एक्स्ट्रा मारते हैं, तो भैया आप इसको मेकअप कीजिए। हाँ। हाँ, आप उसके लिए आइए, सैटरडे संडे दीजिए। ठीक सर। ठीक है ठीक है ना। सर, तो हाँ। बस ठीक है, वही सारी जो बात आप मेरी भावना समझ गए, धन्यवाद। नहीं नहीं आप सर, एक देखिए जो गार्जियन है सर, रियलिटी और है सर, जो काफी जी। रियलिटी है सर। जी जी जी। जी जी, चलिए जो सर, तो रियलिटी। आज 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 हमको कोशिश भेजेंगे करते हैं सर? सर, कोशिश करते हैं। आरएमएस कॉलोनी रोड नंबर कितना हो गया सर? रोड जैसे बाईपास से उतरते हैं ना सर, जगनपुरा के से अपोजिट साइड में आरएमएस कॉलोनी वाला जी है। जी जी जी। जैसे उतरते हैं ना, उतरते के साथ ही हम्म। पहला राइट की तरफ आते हैं ना, उसी में अपार्टमेंट है माधव पैलेस पहला। तो सर थोड़ा सर 6 क्लास के लिए सर सारी बातें तो हो गई, एक बात का ध्यान रखेंगे सर, सब्जेक्ट का यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे सर वो टीचर। इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, इंग्लिश में वो क्या कहते हैं, मीन्स कि हम आपको जो ऐसे टीचर दे रहे हैं जो मैथ और साइंस बैकग्राउंड के हैं। ठीक है चलेगा। ठीक है। ओके ठीक। सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू, कब तक भेज देंगे सर? सर कोशिश करते हैं सर, हम जान रहे हैं कि आज आप छुट्टी में हैं इसलिए फ़ोन किए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आज शाम में ही हो जाए। ठीक है सर। एक चीज़ सर, 5 से 6 जो टाइमिंग बताए थे सर, उसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है या नहीं? कांस्टेंट है? इसलिए आपके लोगों को समझाइए। आगे नहीं हो सकती, हाँ, 5 से 6 नहीं, 6 से 7 हो सकता है। अच्छा, 5 से 6, 6 मतलब 5 से 7 के बीच में कभी भी हो सकता है। हाँ, 5 से 7 के बीच का हाँ, समय ठीक दे ठीक दीजिए। ठीक ठीक ठीक, चलिए। ओके सर, ठीक है थैंक सर, यू धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर।